हम देवी देवताओं की तस्वीर रखे हैं तो हम उनके कुल के हैं तब तो रखे हैं। जैसे मेरे पिताजी की तस्वीर कहाँ रहेगी? मेरे घर में रहेगी, आपके घर में नहीं रहेगी। तो सारे हिंदू धर्म में कृष्ण जी की तस्वीर, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर है। मतलब हम सब कौन से कुल के हैं? देवी कुल के हैं हरिलाल भाई। हमारा ओरिजिनल मुख्य धर्म क्या है? देवी देवता धर्म है। हम कहाँ से परिवर्तित हुए? हम आत्मा कौन से धर्म के हैं? देवी देवता धर्म के हैं। कहाँ से परिवर्तित हुए? द्वापर युग से हम बदले। वो बाबा आकर स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि परमात्मा सब धर्म से परे है। सब धर्म से परे रहने वाली आत्मा, उसे कहेंगे परमात्मा। माँ के गर्भ से परे रहने वाली आत्मा, वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो 5 तत्व से परे रहने वाली आत्मा, माने 5 तत्व के बंधन में नहीं बंधती है। तो बाबा कहता है, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, या पक्का कर लो। अभी तुम्हें अब पुजारी से क्या बनना है हरिलाल भाई? पूज्य बनना है। पुजारी नहीं बने रहना है, उन्हीं देवी देवताओं की पूजा नहीं करते बैठे रहना है। आपको समझना है कि आप जब वही देवी देवता हो, आप अपनी ही मूर्ति की पूजा कर रहे हो। जैसे मैंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। महात्मा गांधी एक आत्मा, कोई भी आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हो। उनकी मूर्ति बनी, अब वो आत्मा ने नया जन्म नए शरीर में लिया, अपनी ही मूर्ति में माला डाल रही होगी कि नहीं? डाल रही होगी कि नहीं? वैसा ही आप मंदिर में जा रहे हो, आप अपनी ही पूजा कर रहे हो, कहाँ से फलीभूत होगा? कितनी पूजा पाठ की है, विकृति बढ़ती गई कि घटी? बताओ हरिलाल भाई। दुनिया में विकृति बढ़ी ना, इसका मतलब हम भगवान, आओ आ जाओ, इसका मतलब हम भगवान से क्या हुए? हम जुड़े ही नहीं, हम अपनी ही मूर्ति से जुड़े रहे। विनोद भाई बहुत अच्छे ध्यान से सुनना है, देखो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हम किसकी मूर्ति से जुड़े रहे हरिलाल भाई? अपनी ही मूर्ति से। वो जो आप धनुष बाण लिए रामचंद्र जी की मूर्ति लगाकर जो माला कर रहे हो, वो आप अपनी ही मूर्ति से जुड़े रहे। या तो आप मान लो राम नहीं हो, 33 करोड़ देवी देवता का गायन है कि नहीं है? तो 33 करोड़ देवी देवता गए कहाँ? कहाँ गए? होरीलाल बन गए, तो राम विनय बन गए, तो लाल भाई बन गए, तो विनोद भाई बन गए, तो राहुल भाई बन गए। वो जो 33 करोड़ देवी देवता क्या बन गए? आम आदमी बन गए, साधारण मनुष्य बन गए। मनुष्य का मतलब क्या है? मनुष्य मतलब जो मन विषय विकार में पड़ा है और भगवान को सही अर्थों में जान नहीं रहा है, सही अर्थों में याद नहीं कर रहा है, वो मनुष्य। तो बाबा कहता है तुम्हें अब क्या बनना है? पुजारी से पूज्य बनना है, वापस अपने उस दिव्य स्वरूप को धारण करना है। अभी भक्त नहीं बनना है, अभी भक्त नहीं बनना है। सारी दुनिया भक्त बनी रहने दो, हम भक्त से क्या बनेंगे? बच्चे। पिता का जो है सारी प्रॉपर्टी का, पिता की सारी प्रॉपर्टी का हक किसको मिलता है? बच्चे को मिलता है ना, कि उसके भक्तों को मिलेगा? बहुत सारे लोगों के बहुत भक्त रहते हैं, लेकिन मिलता किसको है? बच्चे को। तो परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी, परमात्मा की कौन सी प्रॉपर्टी है गीता बहन? परमात्मा की प्रॉपर्टी है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, वो सब मिलेगी आपको। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप आए हैं। देखो शब्द क्या लिखा है? बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। तुम अनायास भी भक्ति कर रहे थे, तो बाबा देख रहा था ऊपर से कि ये अपनी ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। कई घरों में ये अनुभव हुआ है ना कि मेरे घर में जैसे दादी आ गई, जैसे पूर्वज फिर से आ गया ये बच्चे के रूप में। अब वो बच्चे का नाम मान लो, आपके दादी का नाम रत्नमाला मान लो। अब वो बच्चे का नाम क्या कर दिया आपने? वही दादी आ गई आपके घर, आपने क्या नाम रख दिया उसका? रत्ना रख दिया। तो अब वो रत्ना क्या कर रही है? रत्नमाला की फोटो में माला चढ़ा रही, वही है खुद, लेकिन अब वो वही दादी थी और वही अभी नाती बन गई। उसी प्रकार आप ही राम, कृष्ण और 33 करोड़ देवताओं में कोई ना कोई आप देवता थे। तो पहचानो अपने आप को। देह सहित
क्या बोला बाबा ने? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? बताओ सुरेंद्र भाई। बहुत अच्छा। गीता बहन, देह सहित देह के सब संबंध बुद्धि से तोड़ने की सहज विधि क्या है? गुड। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हरिलाल भाई, भक्ति में एक चौपाई है, एक साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। अब आप एक की साधना, वो एक का पता ही नहीं है, इसलिए आपके एक की साधना हो नहीं रही, भटक रहे हैं। एक कौन है? वो सबका बाप कौन है? शिव। समझना अच्छे से। बाबा कहते बच्चे, देह और देह के संबंध सब दुख देने वाले हैं। राइट है कि रॉन्ग है? बताओ। आपको देह भी दुख देती है कि नहीं? तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ। आह, क्या बात बोल रहे हैं, देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। कोई बोल सकता है ऐसा गुरु? आज तक किसी गुरु ने ऐसा बोला है क्या कि तुम मुझे अपना बच्चा बना लो, मैं तुम्हारा 21 जन्म सेवा करूंगा? वो एक जन्म नहीं साथ देंगे तो ये शरीर छोड़ा, दूसरी जगह जन्म ले लिया। परमात्मा शिव जन्म लेगा क्या? जब वो शरीर ही नहीं लिया तो छोड़ेगा कहाँ से? वो माँ के गर्भ में जन्मा ही नहीं। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा। किसको वारिस बनाओ? बाबा को। पहचानो अच्छे से। साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। हमने वो गीत गाया था, सजनी बनोगे या बनोगे घराती, गाया था। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। सब संबंध किससे जोड़ो? एक शिव बाबा से। जब आपको एक से प्राप्ति पूरी हो रही है तो फिर दूसरी तरफ भटकने की जरूरत नहीं है। गीत बजा है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। एक है हद का बाप। हद के बाप का नाम क्या है हरिलाल भाई आपके? हद के बाप का पिताजी क्या नाम है? हैं अभी? तो फिर अभी कौन है बाप आपका? वो तो छोड़ के चले गए, अब किसको बाप बोले? तो भगवान है ईश्वर। ओके, मतलब ये बाप आपको छोड़ के चल दे रहा है, तो फिर हमको असली बाप को पहचानना पड़े ना। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है, लेकिन ये आपका बाप नहीं है। ये बाप कौन है आपका? ज्योति स्वरूप परमात्मा, सूक्ष्म रूप। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार और कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो, क्योंकि एक तन में प्रवेश करके बाबा बोलेगा ना भाई, मुख तो चाहिए ना उसको बोलने के लिए। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। शिव बाबा शिव की पिंडी बोलते हैं ना, शिवलिंग बोलते हैं ना, शंकर लिंग कहाँ बोलते हैं? नहीं बोलते कभी भी। जब शिव और शंकर एक ही हैं तो कोई नहीं बोलता शंकर लिंग। लिंग का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। अब लोगों ने कितना दुष्प्रचार कर दिया, लिंग का कनेक्शन कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, गंदगी है ना भाई। जबकि ज्योतिर्लिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति की स्वरूप। उसमें कहाँ है ज्योति? कहाँ ज्योति दिखाई देती है? शिव की पिंडी में ज्योति कहाँ दिखाई देती है? लेकिन फिर ज्योति क्यों बोल रहे हैं, जबकि ज्योति तो दिखाई नहीं देती। किसी भी शिव जी के मंदिर में एक पिंडी ही दिखती है, उसमें ज्योति कहाँ दिखती है? क्यों? क्योंकि वो परमात्मा आके सबकी ज्योति जगाता है। कौन सी ज्योति? ज्ञान की ज्योति जगाता है। तो शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकारी शरीर नहीं है। आपको दूसरी बात बता देता हूँ।
आपका एक आकारी शरीर भी है। जब आप ये शरीर छोड़ते हो तो उस आकारी शरीर में उड़ते हो। कई बार दिखाई भी देता है किसी किसी को। हम एक दिन रात में जा रहे थे, यहाँ भोजन के बाद टहलते टहलते काफ़ी दूर निकल गए, तो एक बच्चे लोग गए, बच्चे लोग पवित्र हैं, तो बच्चे लोग मेरे को बोले, अंकल अंकल रुको रुको। बोले क्या? बोले अब भी एक साया सा हमने उड़ते देखा। बोले कहाँ? हमने जाके देखा तो सही में एक अदृश्य साया पुच्छी रहती है, क्योंकि वो जो साया है वो कहाँ तक है, तो आपका एक आकारी शरीर भी है। इस आप अच्छे से समझना, इस हाड़ मास के शरीर के अंदर एक और लाइट का शरीर है। उसी शरीर के माध्यम से आप उड़ने लगते हो, उसको लाइट का शरीर बोलते हैं। और उसी शरीर के माध्यम से आप ऊपर जाते हो और ऊपर सूक्ष्म वतन तक जाते हो, और सूक्ष्म वतन में जाकर उस कपड़े को भी उतार देते हो। वो क्या है कि जब जीव चलता है तो आत्मा जो है तो जो अकाल मृत्यु मरता है जी, ये गैस से या एक्सीडेंट से, तो शायद है कि वो आत्मा उड़ती रहती है। वो सही ईश्वर से ना अगर सही संबंध होता तो परमात्मा से मिलती। सीधा जाती है। गुड, ताली बजाओ भाई। हरीलाल भाई, वही मैंने कहा ना, हरीलाल भाई 50% नहीं, हरीलाल भाई 100% करके बताएंगे। देखना, एक साल मुरली सुन लें ये, फिर देखना इनकी भागवत, हम कराएंगे भागवत। बाबा कहता है कि साकार शरीर परमात्मा को नहीं है। हम क्या करते हैं, सूक्ष्मतन में जाकर उस प्रकाश की काया को उतार देते हैं और फिर बिंदु रूप बनकर फिर हम परम धाम जाते हैं। जब वापस हम आते हैं विनोद भाई, तो बिंदु रूप में हम ऊपर से आते हैं। ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा जो बाबा ने बताया। ये ऊपर से जब हम आते हैं फिर हम एक अपना प्रकाश का शरीर लेते हैं। आकाश से उस पार एक सूक्ष्म वतन है। वो कहाँ गया वो चित्र? सूक्ष्म वतन के चित्र आज नए लोग आए हैं। सूक्ष्म वतन का चित्र दिखाओ, हाँ लेकर आओ। तो आकाश से उस पार एक सूक्ष्म वतन है जहाँ सबके प्रकाश की काया होती है। कहते हैं ना, तू यहाँ जो भी कर ले वहाँ कुछ नहीं बोल पाएगा। जरूर वहाँ पर ट्रिब्यूनल बैठती है। ये सृष्टि के अंत के समय में वहाँ बैठेगी। तो हम तो कहेंगे हरीलाल भाई जैसा सब बने, जो पूरे तड़प के साथ रोज, अभी भी नाश्ते के बाद क्या बोल रहे थे देखो। अब कोई सुनने वाला है नहीं है, हम तो अपना सुनाएंगे भाई सबको। ये नशा वो माइक के द्वारा एक तो सुन लेगा। ये हरीलाल भाई की भावना। ये बड़ा चित्र लाते तो अच्छा रहेगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये देखो, ये आप समझो, ये पृथ्वी लोक है। ये देखिए साकार मनुष्य लोक। ये पृथ्वी गोल है, आप सैटेलाइट से देखते हैं तो दिखाई देती है। ये अपनी धुरी पर घूम रही है। चूँकि इतनी बड़ी है तो हमें घूमते हुए मालूम नहीं पड़ रही है। और इस पृथ्वी लोक में के बाद चांद तारों की दुनिया है। ऊपर सूर्य दिन में लाइट देने वाली एक लाइट है, और चंद्रमा रात में लाइट देने वाली एक लाइट है। ये व्यवस्था की गई है प्रकृति में लाइट की। यहाँ के बाद ऊपर ब्रह्मा विष्णु और शंकर पुरिया हैं, और ये है सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में आप प्रकाश की काया लेते हैं। एक मिनट आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इधर आइए थोड़ा, आप समझिए। ये मैंने इनको छुआ, ये इनको मालूम पड़ा। क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि बिंदु रूप में ये यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस बिंदु का प्रकाश कहाँ अंदर अंदर पूरा फैला है। तो ये प्रकाश अंदर में है तो इनको मालूम पड़ रहा है। और कभी झुंझुनी बैठती है यहाँ, वो होता है तो प्रकाश का क्या करते हैं, कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है। शून्य बॉडी को शून्य करते हैं तो प्रकाश का कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है। तो आत्मा को मालूम नहीं पड़ता कि मेरे शरीर को कोई काट रहा है। तो ये प्रकाश की काया कहाँ हम छोड़ते हैं? सूक्ष्म वतन में। उसके बाद है मूल वतन। मूल वतन में ये देखो, ये बड़ा चित्र है। ये मूल वतन देखिए, ये आत्मा, ये छोटे छोटे बिंदी जो दिख रही है ना हरीलाल भाई, ये आप हो, आप सब हो। इसमें विनोद भाई भी बैठे हैं। पूरे जगह वो आत्मा फैली हुई। हाँ, संसार की पूरी आत्मा, ये वो चित्र है। आज तक किसी ने ये चित्र नहीं बनवाया। आकाश में तारे दिखाई देते हैं। कई लोग ये भ्रांति में हैं कि वो तारे आत्मा है। नहीं, वो तारा साइंस ने भी बता दिया है। वो तारा एक छोटे छोटे
पुच्छल बोलते हैं उसको, पुच्छल गृह बोलते हैं, वो नीचे गिर जाता है कई बार, तो कई सोचते हैं वो आत्मा है, नहीं, वो आकाश का एक शोभा है। शोभा है। क्या बात, देखो यार, ये वो लगा देते हैं, देखो। माला लगा देते हैं, सही में होरीलाल भाई मानना पड़ेगा, ये शोभा बना देते, शोभा बनाते ऐसे सब शोभा है। हमारा जब सच जाएंगे शोभ नहीं साधारण बनेगा। यस, देखो। तो अब हम अपने लोक को पहचाने। अब हम जब भी भगवान की याद में बैठे तो कहाँ जाएं? कहाँ जाएं होरीलाल भाई? देखो बाबा कहाँ बैठा है, सबसे टॉप में बैठा है बाबा। और जितना बाबा के करीब हम यहाँ आते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, यहाँ पर अब ये मुरली किसकी चल रही है? ओ बाबा की। वही बाबा और ये ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े तो इनकी प्रकाश की काया थी, तो प्रकाश की काया से ब्रह्मा बाबा कहाँ पहुँचे? सूक्ष्म तन में। अब जब शिव बाबा आना शुरू किए तो पहले ब्रह्मा के सूक्ष्म तन में आए। जब ब्रह्मा बाबा यहाँ थे तब उनके डायरेक्ट तन में प्रवेश करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ। जब बाबा शिव बाबा ऊपर से आए पहली बार, तो एक ब्रह्मा के डायरेक्ट साकार तन में प्रवेश किए। जब ब्रह्मा भाई, एक समय है, शरीर तो चाहे लोहे का होता तो भी जंग लग के खत्म हो जाता है। वो तो ब्रह्मा के रूप में हम ही समझा दें परमात्मा की बात। हाँ, अब परमात्मा की बात जब ब्रह्मा चले गए, हाँ, वो बात हम सबको समझ गए। गुड। देखो अब देखो वो प्रकाश की काया लेके, क्योंकि ये बात बहुत गहरे से समझी किसने? केवल एक ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? प्रकाश की काया लेके सूक्ष्मतन चले गए। उनका कनेक्शन कहीं बचा नहीं, तो वो वापस गर्भ में कहीं जन्म लिए नहीं, क्योंकि उनको शिव बाबा ने पूरी तरह से समझा दिया था कि बच्चे, तुमको नए सतयुगी सृष्टि की स्थापना तुमको करनी है। तो वो ब्रह्मा ने क्या किया कि अपनी प्रकाश की काया लेकर सूक्ष्मतन चले गए। अब बाबा को फिर आना था, तो चूंकि शिव ब्रह्मा के तन में ही आते हैं, उसी ब्रह्मा को नंदी के रूप में दिखाते हैं। एक शिव की पिंडी रहती है और सामने एक नंदी बैठा रहता है। वो नंदी कौन है? वो नंदी यही ब्रह्मा है। वो नंदी यही ब्रह्मा है। वो नंदी कब बनता है? जब वो, मतलब वो शरीर के भान से मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छे से समझना, जानवर जो है शरीर के भान से मुक्त रहता है। जैसे हमने बीच में भागवत में बोला था कि कुत्ता थोड़ी मालूम है उसको कि वो कुत्ता है, मालूम है क्या उसको? आपने नाम दिया है। गाय को थोड़ी मालूम है वो गाय है, लेकिन मनुष्य को मालूम है कि वो मनुष्य है। तो इसलिए नंदी दिखाते हैं। नंदी मतलब देह के भान से मुक्त हो गया। जैसे जानवर को नहीं मालूम रहता कि वो कोई शरीर में बैठा है, उसको नहीं मालूम रहता, ऐसा ही ब्रह्मा बन गया, इसलिए उसको नंदी के रूप में दिखा रहे हैं। अभी क्लियर हो रहा है हरी भाई? बहुत अच्छे से समझना। अब क्या किया? अब स्थापना पूरी नहीं हुई, साकार वाणी चली। फिर उसके बाद शिव बाबा ने क्या किया? उसी ब्रह्मा का तन लिया। शिव बाबा ने क्या किया? उसी ब्रह्मा का तन लिया, और दोनों बाबा, ब्रह्मा बाबा प्रकाश की काया, अभी जो ये लाइन बोली उसको मैं डिटेल समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग नए बैठे हैं, इसलिए पूरा समझना बहुत अनिवार्य है। तो उसी प्रकाश की काया में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। और ये जो बैठे देखो, हाथ ऐसा किए, वो एक नारी तन में दोनों बाबा प्रवेश करते हैं। उसको हम बाप दादा कहते हैं। उसी को भक्ति मार्ग में दिखाया है। आधा नारी का तन और आधा अर्धनारीश्वर कहते हैं। उसका राज क्या है? आधे समय सतयुग की स्थापना के लिए आधे समय पुरुष का तन लेते हैं वो शिव परमात्मा, और आधे समय नारी तन का आधा लेते हैं, अर्धनारीश्वर। क्यों? क्योंकि परमात्मा को दोनों को स्थापित करना है ना। तो दोनों, वो नारी समझ रही है, वो पुरुष समझ रहा है, ये पुरुष समझ रहा है अपने आप को, वो नारी समझ रही है। तो दोनों को नारी और पुरुष से भिन्न करना है कि नहीं करना है? इसीलिए प्यारे शिव बाबा एक आधे समय नारी तन में और आधे, और वो काल पूरा हो चुका है। अभी ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया, और ये दादी के तन में जो आते थे, दादी गुलजार नाम था इनका, हृदय मोहिनी भी कहते थे इनको, ये भी शरीर छोड़ दिए हैं। अब लास्ट समय में आप आए हैं। अब यदि एक दिन भी आपने मुरली मिस की है तो ढेर सारा घाटा हो जाएगा आपका। अब आखिरी समय, अब ये भी छोड़ दिए। अभी बाबा निराकार रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दोनों शरीर छूट गए। अब
अब अंतिम समय है, अब अंतिम समय में क्या करना पड़ेगा बाबा को? शरीर पहले क्यों छोड़े बाबा? क्योंकि शरीर के बंधन में थे, वो माउंट आबू में ही आते थे। अब अंतिम समय में क्या करना पड़ेगा? जो ज्ञान नहीं सुना है उसके पास जा जाकर निराकार रूप में, बीज रूप में, ये बीज रूप परमात्मा, बिंदु रूप में वो कहीं भी जा सकते हैं। अभी इतने फ्री हो चुके हैं, मधुवन से फ्री हो गए बाबा। मधुवन में तो विशेष जाएंगे, क्योंकि मधुवन उनकी कर्म भूमि है, बनाई हुई भूमि है। तो मधुवन में आप जाएंगे तो आपको शिव बाबा 100% अनुभव होंगे। लेकिन बाबा अभी जहाँ पुकारो वहाँ पहुँचेंगे। आज जहाँ भी हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बाबा ही सारा कुछ करा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी सोच के मंच पर नहीं जाता हूँ। हाँ हाँ, अभी वो कल इनको यहाँ से बहुत टेंशन में थे, बोले कि आज वो बेल्ट बढ़ना कैंसिल हो गया, मैं फ्री हो गया। देखिए आपने बाबा के लिए आया, फ्री कर दिया। तो अभी राहुल बेटा, बाबा के साथ गहरे से जुड़ना है, ये मुरली रोज़ सुनना है। मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग पहली बार आए हैं। तो बाबा कहता है कि परम पिता का कोई अपना आकार या साकार शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे, मतलब अभी हम इनको परम पिता नहीं कहेंगे, ना उनको कहेंगे। इस तस्वीर से और इस तस्वीर से कोई लेना देना नहीं। अभी कनेक्शन किससे है विनोद भाई? शिव बाबा से। बहुत अच्छे से समझना, ये तो समझाने के लिए। अब आप आए हैं तो तस्वीर दिखानी पड़े ना। आप पूछोगे भैया किसके तन में आए थे? ये जैसे दोनों चले गए, हाँ, अरे पानी को सबको समझा गए जी, जैसे हमारा पिता खत्म हो गए, गुड, और जमीन जगह है तो उसको संभालना हमारा काम। क्या बात है, देखो तो उसी वाह प्रकार भाई। पानी को हमको संभालना है। देखो वही अपन काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर। देखो तो बाबा कहता है कि उनको कहा जाता है परमपिता। परमपिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? तो अब ध्यान किसका करना है होरी भाई? अपने ओरिजिनल स्वरूप का। बाकी ध्यान सब टेम्परेरी है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। बाबा कहता है तुम आत्माएं उस मीठे बाप से मिलती हो। बाप बहुत मीठा है। शिव भोला भंडारी कहते हैं, अवधरधानी कहते हैं सबको। वो कोई भी भक्ति करे, और रावण भी करे तो उसको भी भरपूर करते, कंस भी करे तो उसको भरपूर करते, हिरण्याकश्यप करे तो उसको भी भरपूर। मतलब वो जो उसको दिल से याद करे उसको किसी की बुराई से और अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है। बाबा कहता है भाई भी आप जैसा हो। तुम्हें वह माता पिता कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, शिव बाबा जैसा। भाई भी शिव बाबा जैसा हो, बाप भी शिव बाबा जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। कहाँ करते हैं आजकल के बच्चे? तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। आजकल के बच्चे आपका साथ नहीं देते हैं। यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। बाबा मेरी ऐसी सेवा करता है जिसका हिसाब नहीं है। सारी बीमारी, ये बताइए एक डॉक्टर लास्ट में क्या बोलता है विनोद भाई? जब हार जाता है तो लास्ट में क्या बोलता है? लास्ट में यही बोलता है कि अब जिस दिन जीना तो ईश्वर का याद करो। ओके, अब वही संभालेगा। सबसे बड़ा डॉक्टर वही है। तो जब अच्छा, एक मिनट, जब वो ईश्वर का याद पहले से करता रहा वो जी, अब मुसीबत पड़ा तो ईश्वर के याद, तो वो सीधे परम धाम परमात्मा शिव को प्राप्त होगा। यस, और परमात्मा शिव को ही प्राप्त होना है। तो आप समझो बात को। बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी तुमको स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बना देंगे। कैसा श्रृंगार करेंगे? ज्ञान गुणों से श्रृंगार करेंगे। किसका श्रृंगार करेंगे? आत्मा का। अब हमने श्रृंगारित ये दिखा दिया। एक मिनट, अगर हम चंदन अच्छा लगा लिए और वो ज्ञान का श्रृंगार नहीं है तो कहीं बताओ कितना ढोंगी है। हाँ, वो जरूरत ही नहीं है, वो जरूरत ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो मुझे टोपी ओपी और वो गमछा हमछा इसलिए लगाना पड़ता है कि भाई सारे लोग उसी रूप में जान रहे हैं, नहीं तो वो बोलेंगे ये कैसे महाराज है। एक तो वो पंछा भी नहीं लगाए क्योंकि वो तो पंछे में फंसे है ना भाई। समझ उनका थोड़ी वो है मन, बस ये बात है। बाकी फिर हम नौकर बन के पूरा परस रहे हैं,
तब उनको लगेगा यार इतने बड़े भागवत कथावाचक खुद परस रहे हैं, तब वो चेंजेस होंगे। हमको अपने कर्म से दिखाना है कि नहीं भाई। बाबा कहता है तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएंगे, देह सहित देह के सब संबंध से बुद्धि तोड़ो, क्योंकि वह सबको दुख देते हैं। देह और देह के संबंधी, हम तुमको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब संबंध उनके साथ रख और सबसे तोड़ना है। आपने गाया ना, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधु, बंधु है ना भाई, च सखा तुम्हें व, गाया कि नहीं। तुम्हें व विद्या, मतलब विद्या भी कौन, द्रविड़म तुम्हें व सर्वम मम देव देवा, ये गाया ना भाई। बाबा कहता है तो सब संबंध उनके साथ रखो, बस मेरा तो एक शिव बाबा, अभी दूसरा कुछ नहीं सोचना है। शिव बाबा बोला तो कहाँ बुद्धि चली गई, सीधा परम धाम। बार बार परम धाम जाओ, ताकि आप अंत समय में क्या याद रहे आपको, हर सेकंड आप परम धाम जाओ। काम करते करते आप स्मृति परम धाम की रखो। हमको बोला कि हवन ववन नहीं होता है और ये नहीं होता है, तो हम बोले कि हमसे ज्ञानी तुम नहीं हो कलोनी। हम जब कहे तो तुम क्यों नहीं हमरे पीछे, गुड, तो बहस मत करो, अगर चाहना तो फिर वहाँ सब चुप हो के चल। हाँ वो तो है ना भाई, क्योंकि ज्ञानी होगा तब है ना वो जाएगा। तो मैं कल्प कल्प, अब बाबा क्या बोल रहा है देखो, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। अब इसमें एक चित्र आपको दिखाते हैं, जो कल्प कल्प शब्द बोला बाबा ने, वो क्यों बोला देखो, आप समझना इसको। इसलिए ये प्रदर्शनी में सारा कुछ है। अब मुरली के बीच में मैं प्रदर्शनी भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मैं स्वास्तिक चित्र, स्वास्तिक चिन्ह बड़ा सा बनाया था सबको दिखाने के लिए, ये स्वास्तिक चिन्ह है, इसके बारे में मैं आज बताया हूँ। ये चारों युग मिलाकर क्या बनता है, एक कल्प बनता है। जैसे 12 महीना मिलाकर एक वर्ष, 7 दिन मिलाकर हफ्ता, 30 दिन मिलाकर महीना, उसी प्रकार ये 1250 साल, 1250 साल, 1250 साल और 1250 साल, ये 5000 साल का ये पूरे सृष्टि का ड्रामा है। उसको मिलाकर एक कल्प में आता है। कल्प जब लोग कल्पने लगते हैं, सारे के सारे पूरे चक्र को बीतने के बाद हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप सतयुग में जन्म लिए, फिर त्रेता में लिए, फिर द्वापर में लिए, फिर कलयुग में लिए, आप क्या हो गए, थक गए, दुख हो गया आपको बहुत। तब परमात्मा आकर, अब इसको आप एक बात से सिद्ध कर सकते हो। एक बच्चा खेल रहा है, बाप दूर से देख रहा है, वो बच्चे को नीचे झुककर गोद में कब उठाएगा, जब वो गिर जाएगा। देखो क्या बात है भाई, होरी भाई देखो एक्यूरेट जवाब दे रहे हैं। जब वो गिर जाएगा तब बाप नीचे झुकेगा, तो वो बाप भी नीचे कब आएगा, सतयुग में आएगा क्या, नहीं आएगा। त्रेता में आएगा, नहीं आएगा। द्वापर में आएगा, नहीं आएगा। कलयुग में नहीं आएगा। जब सारी आत्माएं क्या हो गई, गिर गई, पतित हो गई, तब वो आएगा ना भाई। तो कब आएगा वो, कल्प के संगम युग में। हाँ समझना चाहिए है। अब सब यहाँ गिर गए हैं, तो ज्ञान द्वारा की कम से कम संभल जाओ। ये बात ज्ञान द्वारा वो उठाने आया है, उसके कोई हाथ पैर से थोड़ी उठा रहा है। आत्मा जो अज्ञानी बन गई है, ज्ञान के द्वारा वो ऊपर उठा रहा है। तो देह सहित देह के सारे संबंध से बुद्धि तोड़ो, है ना भाई, समझो बहुत अच्छे से। बाबा कहता है ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है, और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। क्या प्यारी बात कर रहे हैं, देखो आप ब्राह्मण बन के देखो, वहाँ भी ब्राह्मण बना जो विशाल दिखाते जा रहा है शुरू से लेकर पूरे आसमान तक। क्यों, क्योंकि परमात्मा रहता कहाँ है, अब उन्होंने बटुक के रूप में दिखा दिया। इसलिए मैंने कथा का आधार लिया है। कथा से क्या हो रहा है कि ज्ञान स्पष्ट हो रहा है। बाबा कहता है यह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली तो नाम परिवर्तित किया। जैसे मेरा नाम राजेश है, और राजेश के नाम से बदल के मेरा नाम बाबा ने अनमोल मणि रखा, क्योंकि मैं बाबा के घर में जन्म ले लिया, पुराना जन्म से मर गया। संत के द्विज जन्म होते हैं, एक ही शरीर में द्विज जन्म होते हैं, ये कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन है। लेकिन एक शरीर में द्विज जन्म कैसे होता है ये किसी को मालूम नहीं। बाबा कहता है तो कितने रमणीक नाम पढ़े, याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले,
समझते भी हैं वह स्वर्ग का मालिक है, फिर उनको द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण जी द्वापर में क्यों आएंगे भाई? कृष्ण तो एक प्रिंस है ना। अब हमने उनको द्वापर में ले गए और फिर दूसरी बात उनको भगवान कह दिए। जब भगवान आएंगे तो द्वापर के बाद कलयुग क्यों आएगा? जबकि ईश्वर सत्य है तो वो कौन से युग की स्थापना करेगा? सतयुग की। तो द्वापर में यदि वो ईश्वर कृष्ण के रूप में आए तो फिर सतयुग आना चाहिए, फिर कलयुग क्यों आया? इसका मतलब कृष्ण जी द्वापर में नहीं आए। कृष्ण जी कहाँ आए? सतयुग में आए। कब कृष्ण बने? ये संगम युग में। किसने बनाया उनको? कृष्ण, शिव बाबा ने। अभी कृष्ण की आत्मा भी सुन रही होगी। अब जैसे होरीलाल भाई इतना ज्ञान है, हो सकता है होरीलाल भाई कृष्ण की आत्मा हो तो, क्योंकि एक कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण तो 8 है ना, अष्टरत्न है ना। एक कृष्ण तो ये डिक्लेयर हो गए, अभी दूसरा कृष्ण तो डिक्लेयर भी नहीं है। तो अब पुरुषार्थ करके ये दूसरे कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। ये पुरुषार्थ करना है। इन्होंने पुरुषार्थ करके कृष्ण का रूप बता दिया। बाबा कहते हैं द्वापर में ले गए, यह क्या है? भूल है, बहुत बड़ी भूल। गीता में लिखा है एकच भूल। यह सब भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। अभी एक भी शंका नहीं रहती है। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। भूल कराने वाली है कौन? माया है। आप क्या बात है, एक्यूरेट उत्तर। माया मतलब धन दौलत? माया मतलब रिश्ते नाते? माया मतलब भौतिक सुख साधन? नहीं। माया मतलब विकार, आपके अंदर के सैकड़ों विकार। वो 5 मुख्य नाम लेते हैं, 5 विकार, जबकि उसके हजारों बाल बच्चे हैं। रावण का बहुत बड़ा परिवार है। तो बाबा कहते हैं वहाँ माया ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी है। अब इसमें एक चित्र ये भी है, देखो पूरे मुरली में पूरी प्रदर्शनी चलती है। ये है लक्ष्मी नारायण, ये ओरिजिनल चित्र है। इसमें नारायण से थोड़ा सा गैप देकर लक्ष्मी खड़ी है, ऐसा नहीं चिपक के खड़ी है। और हमने यहाँ की स्थिति को भगवान के साथ जोड़ दिया। राधे को कृष्ण के साथ बिल्कुल चिपका हुआ दिखाते हैं, जबकि कृष्ण जी एकदम पवित्र है, वो शरीरों को टच करता ही नहीं है। सोचने की बात। यहाँ के काला कारा जोड़ते थे। हाँ, क्योंकि वो वही कर रहे हैं ना, उनकी वृत्ति में वो है, तो वो भगवान के चित्र के साथ भी ऐसा गलत गलत चित्र बनाते हैं। शिव बाबा नीचे आए तो ये चित्र बनवाया। पूरी दुनिया में ये चित्र कहीं नहीं था ऐसा वाला। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहता है ऐसा किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है या तुमको किसने दिया? कहते हैं भगवान ने। बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। मैं आपको अपनी स्थिति बता रहा हूँ। जब वहाँ से हम आए, रात भर मेरे को जो है वो तकलीफ़ हुई, रात भर मैं सोया नहीं। वहाँ पर पूरा कार्य करवाया बाबा ने, और उसके बाद मेरे को अंदर नाश्ता करने जाने की इच्छा नहीं थी कि नहीं मुरली हम पहले सुनाएंगे। नहीं, सब लोग पीछे पड़ गए, नहीं आपका शरीर कमज़ोर होगा, अभी पहले खाओ। अभी भी मैं आधा छोड़ के आया। सब बोले यार सब बैठे हैं। बाबा का नशा इतना, क्योंकि बाबा ये समय चला जाएगा, हम इसको जितना बाबा के साथ यूज कर सके कर लें, बाकी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बाबा कहता है अभी फिर बरोबर पुजारी से क्या बन रहे हो? पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे। आधा कल्प मतलब पुरीलाल भाई, आधा कल्प मतलब ये आधा कल्प हुआ, पूरा मिला के एक कल्प। तो आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेता। सतयुग त्रेता आप क्या थे? पूज्य थे, और अब पुजारी बन गए। बाबा कहता है मैं तो सदैव पूज्य हूँ, क्योंकि वो शरीर लेते ही नहीं। शिव बाबा शरीर नहीं लेते तो विकार में कभी जाएंगे नहीं। तो इसलिए शिव बाबा को क्या बोलते हैं? कामारी। कामारी बोलते हैं शिव बाबा को, मतलब काम पे आरी चलाने वाले, काम को काटने वाले, कामारी बोलते हैं शिव बाबा को। पाप कटेश्वर बोलते हैं, माने जो आप विकार में जाकर पाप किए हो उस पाप को काटने वाले।
पशुपतिनाथ बोलते हैं। आप पूरा शिव बाबा के नाम, थोड़ा सा होरीलाल भाई को तो मालूम होगा, आप पूरे नाम देखना और विचार करना कि शिव बाबा मुरली के द्वारा ये कर रहे हैं कि नहीं। बाबा कहता है मैं तुमको फल देने आया हूँ। अभी तुम जानते हो हमें देवता कुल के, अभी फिर बरोबर हम फिर से देवता बन रहे हैं। मैं तो सदैव पूज्य हूँ, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई कि तुम निरंतर मुझे याद करो? किसी में ताकत है क्या? तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है क्या? पूछ रहे बाबा। देखो क्यों भाई, सुरेंद्र भाई, राहुल, बोलो, विनोद भाई, पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है क्या? पूछ रहे बाबा। मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ। वह तो सब तुमको दुख देते हैं, अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है? हमने ऐसे बाबा के बहुत सारे गीत बने हैं। हाँ, नहीं आपको एक आध बार गीत सुनाएंगे, अभी तो गला बैठा है। एक पूरा प्रोग्राम सुरेंद्र भाई क्या करेंगे, अपन गीतों का रखेंगे, आनंद आ जाएगा आपको। हाँ, ऐसे गीत सुनाएंगे आपको लगेगा कि हाँ यार गीत ऐसे ही होने चाहिए। बाबा कहता है तब तो याद करते हैं शिव भोला भंडारी झोली भर दो, भर दे झोली मेरी जा मोहम्मद, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। है तो मोहम्मद कौन है? वो मोहम्मद मतलब जो मोह के मद में डूबे हैं उनको हटाने वाले कौन? एक परमात्मा। बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने लायक कहाँ हैं? बाबा ना लायक को क्या बनाते हैं? लायक बनाते हैं। राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं। ऊंच पद पाकर बच्चे मेरा नाम बाला करो। अब आप ऊंच पद पाएंगे तो बाप का नाम बाला करेंगे ना भाई। बच्चों में नंबरवार तो होते ही हैं भाई। आप बच्चों को मत देखो, आप किसी बहन जी भाई जी को मत देखो, है ना भाई। जो जितना पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। हाँ, तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। अभी देखो हमारा राम विनय भाई, तन मन धन समय श्वास संकल्प पूरे से एकदम लगे रहे, पूरा नहीं बाबा की सेवा है ना, एकदम लग के। सुरेंद्र भाई देखो पीछे पड़ के एकदम। बाबा कहता है बाप का नाम है ही कल्याणकारी, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं? तो बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो। बाबा क्या बोल रहे हैं? मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो। इस हालत में क्या करना है बाबा? बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा, छोड़ना नहीं है, ट्रस्टी बनाना है। उसको संभालना है। आपको धन दौलत को अपने को संभालना है, उसको अच्छे कार्य में लगाना है, इसी ईश्वरीय कार्य में लगाना है। जितना लगाओगे, आप 50 रुपये लगाओगे, रिटर्न में आपको 50 के हिसाब से मिलेगा। 100 रुपये लगाओगे, रिटर्न में 100 के हिसाब से मिलेगा। देखो अब आप, बहुत गहरी बात। घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं। पुरानी दुनिया मतलब विषय विकार। वह घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। घर बार छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं सन्यासी लोग। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन किसकी गति सदगति कर सकते, नहीं कर सकते। पवित्र बनाते हैं, सो भी सिर्फ पुरुषों को बनाते हैं। बाबा तो दोनों को नंगन होने से बचाते हैं, है ना भाई। कितनी क्लियर बात बोली बाबा ने आज। देखो बाबा दोनों को नगन होने से बचाते हैं। अभी आज स्त्री पुरुष रोज रात को नगन होते हैं। सोचो, बाबा शिक्षा देते हैं अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छे से सुनना, क्या नाम है? रघुनाथ। नाम ही रघुनाथ है। देखो रघुकुल के नाथ हो, बहुत अच्छे समझना। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे बाबा। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे। अब किसको बच्चा बना लो? शिव बाबा को। आप उस बच्चे को टॉफ़ी खिलाओगे ना, उसमें खर्चा करोगे ना। अब शिव बाबा के ज्ञान योग में खर्चा करो, बच्चा बनाओ, ज्ञान योग में खर्चा करो। देखो हम सब छोड़ छाड़ के पूरा दुकान उकान सब बंद कर दिया अपन ने और बाप की सेवा में लगे हैं तबीयत से। बाबा कहते हैं बच्चा बनाएंगे तो ही तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं देंगे। ये तो नरक है,
यहाँ तुमको देंगे तो सब लूट के ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब लुटेरे हैं। तो बाबा यहाँ क्यों नहीं देगा? क्योंकि तुम्हारा यहाँ लूट जाएगा। तो कहाँ देगा? जहाँ लुटेरी दुनिया नहीं है वहाँ देगा। किसको देगा भाई? धन किसको चाहिए? आत्मा को ना। तो वही आत्मा तो रहेगी स्वर्ग में। क्या बात है। बाबा तो दे रहा है, लूटना है तो लूट लेना। हाँ देखो, कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। हमने वो गीत गाया था। बाबा कहता है मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। अब बाबा तो अशरीरी है, शिव बाबा तो अशरीरी है। वो एक गिलास जूस भी नहीं पिएगा, वो तो अशरीरी है। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। शिव बाबा क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही यह मकान आदि है, यह प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। अभी जो भी हम बनाएंगे यहाँ किसके लिए बनाएंगे? सारे बिजुरी ग्रामवासियों के लिए बनाएंगे। जब भी थको आप वहाँ आ जाओ, है कि नहीं भाई? बाबा कहता है वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर मैं फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो। मुझे बारिश बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो। जाओ। बाबा कह रहे लो, कितना देखो कितना गहरा बोल रहे हैं बाबा। बाकी पवित्र रहो, चलो इतना कर लो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। चलो मान लो तुम धन नहीं दे पा रहे हो, मत दो, जाओ अपने बच्चों को दो, लेकिन पवित्र तो रहो। काम वासना से तो दूर हो जाओ भाई, अपने बच्चों से ही सुखी रहो। जाओ। बाबा कहता है देखो क्या बाबा है, देखो बाबा कितना मीठा है नहीं। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। क्या काम आएंगे बताओ? मंत्र का अर्थ ही नहीं समझ रहे हो तो क्या काम आएंगे वो? मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। क्या? बाप और वर्षे को याद करो। बाप कौन है? शिव बाबा। वर्षा कौन है? वो। हाँ, बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है। अब आ गए आप यहाँ, आपने बाबा को जान लिया तो फिर आपको वर्षा मिलना ही है। कैसे मिलना है? जैसा पुरुषार्थ। अब एक बच्चा है, 4 बच्चे हैं एक बाप के। एक बच्चा शराब पी के समय गंवा दे रहा है और एक बच्चा पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन रहा है, तो किसको ज़्यादा मिलेगा भाई? यहाँ भी वही हिसाब है। आप जितना सेवा करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, उतना उच्च पद पाओगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया, फिर हराया। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फ़ायदा होता है? गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। उनका सम्मान करो, उनको प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन समझो किसको? शिव बाबा को। मैं आत्माओं से बात करता हूँ। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं बाबा? कान से सुनने वाला कौन? तुम कान से सुन रहे हो। तुम कौन? आत्मा। आर्गन्स द्वारा बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। शिव बाबा ने जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है। शरीर तो आ ना सके, शरीर तो तुमने जला दिया है। बाबा का तो अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। बाबा के लिए शास्त्रों में लिखा है अजन्मा, अकाय, अयोनिज, ये लिखा है, आप पढ़ लीजिए। बाबा कहता है तो तुम भी अशरीरी बनो। मुझे अशरीर बना, तुम भी अशरीरी बनो, विदेही बनो। देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, अभी तो पता ही नहीं है कि वो शरीर कब छूट जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का नाम ही नहीं है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही क्या हो गए हो? तमो प्रधान बन पड़े हो। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ कौन सुना रहा है? यहाँ निराकार परमात्मा, वो कोई शास्त्र तो नहीं सुना रहे हैं, वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाले हैं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो। देखो वही लाइन आई, सब वेदों शास्त्रों का, हम वहाँ बोल रहे थे ना भाई, ये हरिलाल भाई, सार सुनना है। पेट दर्द हुआ तो पूरा पुदीना का झाड़ खाते हो क्या? क्या करते हो? अर्क लेते हो। तो ये सार है, हमको शास्त्रों का क्या करना है? सार सुनना है। तो बाबा कहता है तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ते पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो सदगति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर। आओ देखो आ गई मुरली भाई। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं।
तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है ना, है ना, ना आत्मा मिटती है ना उसका पार्ट मिटता है। यह बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट ना सके, इस चक्र से कोई छूट नहीं सकता। अभी कलयुग में आए हो, यदि आपने सतयुग का पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या होगा, वापस घूम के जब कलयुग आएगा तब फिर ऐसे ही आके दुख पाओगे। इससे अच्छा सतयुग का सुख का वर्षा ले लो, है कि नहीं भाई? नहीं तो चक्री तो घूमेगी ही घूमेगी, आप फिर होरीलाल बनोगे ही बनोगे, फिर सुरेंद्र बनोगे ही बनोगे। जैसे एक कुम्हार मिट्टी लेता है, मिट्टी से मटका बनाता है, वो मिट्टी क्या होती है, फिर वापस टूट के वापस फिर मिट्टी बनती है, फिर उसी मिट्टी से फिर मटका बनता है। जस्ट ये चीज़ है, आप समझना। बाबा कहता है यह बना बनाया खेल है, इनसे कोई भी छूट न सके। बाप कहते हैं मैं पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। ये भी कौन थे? पतित थे। क्या करेंगे, पावन शरीर तो मिलेगा ही नहीं ना, निर्विकारी तो मिलेगा ही नहीं कोई, तो पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। देखो क्या बोल रहा है बाबा, शिव बाबा क्या बोल रहा है। देखो पहले हीरे का शिवलिंग बनाए थे कि नहीं, मोहम्मद गजनबी ने जिसको लूटा, वही बाबा कह रहा है। अब भी देखो कैसा शिव बाबा बोल रहा है, अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना। ऐसा नहीं माया से छूट जाओगे, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आ जाएगा। हाँ, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद न पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी है, आधी घड़ी आधों में पुनियार, तुलसी चर्चा राम की, ऐसा कहते हैं। ये ओरिजिनल राम की चर्चा हो रही है। वो सीता चुरा ली, भग गया, राम पेड़ों से जाके रो रहा है, वो ओरिजिनल राम की कहानी कहलाएगी क्या? सोचो, याद करने की भी प्रैक्टिस करो। देखो क्या प्यारे बाबा, फिर आखिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं, उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात तो होता ही नहीं। अब सारी दुनिया में गलत बोलते हैं, आत्महत्या, देखो पूरा गलत है। आत्मा की तो हत्या होती नहीं, शरीर की हत्या हो रही है। फांसी लटक रहा है तो कौन खत्म हो रहा है? अब याकूब मेमन को फांसी दी गई तो याकूब मेमन मरा क्या? देखो ज्ञान ही नहीं है। याकूब मेमन के गलत संस्कार थे, गलत संस्कार की वजह से उसके शरीर को फांसी लगी, वो तो जिंदा है, वो फिर से याकूब मेमन बन जाएगा। तो सरकार को कौन सा ज्ञान सुनाना चाहिए सबको? तो फांसी की सज़ा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, संस्कार बदलेंगे तो यही ज्ञान काम आएगा। बाकी दूसरा इस दुनिया में कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। यह पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। ठीक, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अच्छे से समझना भाई। अब वापस जाना है, यहाँ कोई मज़ा नहीं है इस दुनिया में बाबा की याद की सिवाय। हम इतने मज़े में क्यों रहते हैं? क्योंकि किससे कनेक्शन? एक बाबा दूसरा ना कोई। अर्थ केक में सब मर जाएंगे। हाँ, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो, बाबा कह रहा है। तब सब तुम सब शिव शक्तियाँ हो। मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं तो शिव शक्तियाँ। राम विनय भाई भी क्या है? शिव शक्तियाँ। शिव बाबा से शक्ति लेने की माताओं का मान जाती है, इसलिए शिव शक्ति नारी को दिखा देते हैं। तुम सब कन्याएं हो। सुरेंद्र भाई कौन हो तुम? कन्याएं हो। देखो क्या बोल रहा है बाबा। ब्रह्मा कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। वह निर्विकारी रहती है, वह भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने गलत का छोड़ा क्या? गाए हुए हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं, जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं। यह मंदिर अब टूटेंगे, फिर भक्ति मार्ग में जाकर बनेंगे। कब बनेंगे? द्वापर युग में ना होरी भाई। यह सब बातें धारण करने की है, बाबा कहता है। यह अपने साथ बातें करनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना, समुद्र मंथन। हाँ, भगवान उवास, तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते। इनकी आत्मा भी सुन रही है, किनकी? ब्रह्मा बाबा की। वो बैठे हैं बाजू में, और उसी के बाजू में शिव बाबा। शिव बाबा भी अति सूक्ष्म और ब्रह्मा बाबा भी
दोनों भ्रुकुटी के बीच बैठे हैं और शिव बाबा ब्रह्मा की आँख से देख रहे हैं। हमने खुद भगवान से मिले हैं। हाँ, ये गीता माता मिली है, देखो कितने नशे में है। कैसे कहाँ से आई गीता माता? कटनी बहर गांव से, जहाँ सेवा होती है भाग के चली आती है। गृहस्थी है, देखो आँख में देखो कितना नशा, कुछ भी बोल दे कोई, जरा भी बुला के। देवी है पूरी, गीता माता है पूरी। ताली बजाओ भाई हमारी गीता माता के लिए। मैं बहुत खुश होता हूँ गीता माता को देख के, बहुत खुश होता हूँ। बाबा कहता है या घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, कछुए का भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। भ्रमरी क्या करती है? बिष्टा के कीड़े को बू बू करके उठाती है। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बगैर ऑक्यूपेशन जाने करना या तो कुछ भी नहीं है। भाई पूजा आप कर रहे हो, उसके बारे में जान ही नहीं रहे हो कुछ। हम भी पूजा करते थे परंतु अभी जानते हैं। शिव बाबा हमको मनुष्य से क्या बना रहे हैं? होरीलाल भाई, देवता। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो, है ना भाई? या तो सब भस्म हो जाना है। सबको बहुत प्यार करो, बढ़िया प्यार से अच्छा खिलाओ। अच्छा खिलाओगे ना तो बोलेगा वाह कितना बढ़िया बढ़िया खिलाए। प्यार से खिलाओ, बहुत सम्मान से खिलाओ, हाथ जोड़कर खिलाओ, बढ़िया। एक जगह भी ईगो नहीं आए। हाँ, बाबा कहता है पोतरे पोतरियाँ कोई भी रहेंगे नहीं, सब मरने वाले हैं। आप किस में बुद्धि लगाए हो? तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे। सबका कल्याण करने वाला कौन है? शिव बाबा। अच्छा, बाबा फिर क्या बोलते हैं? बोलो। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। आप रोज़ मुरली सुनेंगे तो रोज़ एक सार मिलता है। आप पूरी मुरली को मान लो याद नहीं रख सके तो आप उस सार को याद रखो और उसी अनुसार पूरा दिन बिताओ। दूसरे दिन फिर आपको मिल जाएगा। आपको एक सार को एक ही दिन फॉलो करना है, दूसरे दिन आपको एक नया सार मिल जाएगा। बस मेहनत ही नहीं है। तो पहली पॉइंट, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है ना भाई? पुराना शरीर है, इसे साक्षी होके चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। विषय विकार को छोड़ना है। आज से पक्का करके जाओ। ये क्या है ना, बाबा ने आज मुरली में क्या दिया? क्यों नगन हो रहे हो बार बार, है ना भाई? हाँ। दूसरी पॉइंट, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए, भाई वो धर्मराज भी बनता है ना, अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहीं भी लटकी हुई ना हो। अच्छा वरदान भाई, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। हाँ, पक्का चबा चबा के खाए। अभी रिपीट। हाँ हाँ, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। भाई देखो, जो सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। ऐसा नहीं मेरे वो क्रोध ही आ रहा है, आपने सेवा खूब की और घर में क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, कहीं कहीं बिचक रहा है, अरे बहन जी आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, साक्षी हो जाओ। हाँ, मुझे है ले भाई, मुझे करना है बस, ले भाई। हाँ, स्व उन्नति पर पूरा अटेंशन रहे ना रघुनाथ भाई। हाँ, आज विनोद भाई के लिए ताली बजाओ, देखो कितना प्यार से सुन रहे हैं। पूरा उन्होंने पूरा जो है 7 दिन 5 बजे आए हैं और एकदम एक्यूरेट एक्सरसाइज करते थे। मेरी नज़र जाती थी विनोद भाई की तरफ। बाबा कहता है जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। तो बैलेंस रखना है ना भाई? माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, यह दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं
देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन, गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना यही महादान है। देखो, गुणमूर्त बनना और सबको गुणमूर्त बनाना। अच्छा भाई, ओम शांति। आज मुरली लंबी क्यों किए? क्योंकि नए लोग बैठे थे। जब धीरे धीरे हरिलाल भाई, आप, विनोद भाई, है ना, रघुनाथ भाई, राहुल भाई, अच्छे से सुनना, सब नए बैठे हो। आपका नाम? सुरेश भाई और लाल भाई, सब प्राय नए हैं। तो जब धीरे धीरे आप मुरली सुनने समझने लग जाओगे तो 15 मिनट में मुरली समाप्त हो जाएगी। क्यों? आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो 15 मिनट बस आपको लगेगा मुरली पढ़ने में। अब जब हम अकेले में पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? 15 मिनट लगेगा हमको, है कि नहीं भाई? अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ते चले जाओगे तो क्या होगा? जैसे हमारे होरीलाल भाई एक से एक वो सुना रहे थे, वो चौपाई वगैरह बढ़िया बढ़िया, जब भी बात कर रहे थे एकदम बढ़िया। क्यों? वो पढ़े हैं। वो कहाँ घुसा है? वो आत्मा में घुसा है। वो नया शरीर मिलेगा, वहाँ भी बोलने लग जाएंगे। और बोले इतना सा बच्चा कैसे बोल रहा है? वही होरीलाल क्या बन जाएगा? छोटा बच्चा बन जाएगा। वहाँ जब बोलेगा, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बड़ा होगा, बोलने लायक, वोकल कार्ड खुलेगा, वहाँ चौपाई बोलेगा। बोले अरे इतना सा बच्चा चौपाई बोल रहा है। हमारे रायपुर में 5 साल का एक बच्चा आया रायपुर में, और वो पुजारी पार्क में उसका कार्यक्रम रखा गया, राम कथा। क्या बात है! वो 5 साल का बच्चा पूरी रामायण की चौपाई बिना देखे सुना रहा है। तो किस में भरा है वो? आत्मा निकली शरीर छोड़ के, तो ये मुख चौपाई सुनाएगा क्या? तो अभी आत्मा में किसको भरो? परमात्मा की याद से भरो, तो अंतुमति सो गति हो जाएगी। चलो भाई, ये बात आई बाबा ने ऐसा द्वारा किया, जितनी चीजें छिटक गई थी सबको बुला दिया आया। होरीलाल बहुत पहले, हम लोगों से पहले बाबा के ज्ञान में आगे छिटक गए थे। ऐसा? अरे वाह, तभी बोल में इतनी ताकत। वोट अभी लाइनवार के साथ शुरू में होता उसी को अभी लगा। बाबा भी सोचा कि हाँ तगड़ा ग्वाला भेजना पड़ेगा। तगड़ा ग्वाला, जो है इनको लाना है। तगड़ा ग्वाला नहीं? क्या बात है भाई।